हाय माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आस्क ए मॉक टेट। थर्मोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में आज बात करेंगे और एक नए प्रैक्टिकल जो है टू डिटरमाइन हीट और एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NaOH विथ HCl। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए बेसिकली जो एपरेटस का ज़रूरी होगा वो है कैलोरीमीटर विथ स्टारर, थर्मोमीटर, पीपेट, ग्रेजुएटेड फ्लास्क और उसके साथ सॉल्यूशंस तो जो है वो लगेगा। थ्योरी क्या है कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मतलब 1 मोल ऑफ एसिड के साथ 1 मोल ऑफ बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर और उसमें जो हीट जनरेट होगा Q, इस Q को हमें मेज़र करना होगा। ठीक है, तो बेसिकली द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड और बेस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस और वाइस वर्सा। Thus, in the following equation representing neutralization of a monoacidic base with monobasic acid, Q is the heat of neutralization of the acid or base employed. So, in case of strong acids reacting with strong base, the heat of neutralization is constant around 13.5 kilocalorie per gram equivalent because both the acid and the base are completely ionized in solution. Okay, so HA completely ionized to H plus A minus and BOH is completely ionized to B plus OH minus. Heat change in such cases is mainly due to the reaction of H plus OH minus water. However, a slight variation is observed due to concentration effect. Also, heat of neutralization of weak acid and weak base is appreciably different from the above value, less than 13.7 kilocalorie, as they are not completely ionized and certain amount of heat must be given or abstracted from the system to ionize them completely in the process of neutralization. नेक्स्ट क्या है कि जो प्रोसीड्योर है वो प्रोसीड्योर लिख लेना होगा। वो प्रोसीड्योर क्या फॉलो करना होगा कि पहले अप्रॉक्सीमेटली n/2 NaOH और n/2 सॉल्यूशंस वर प्रिपेयर्ड एंड देयर एक्चुअल स्ट्रेंथ वर डिटरमाइंड। तो कैसे n/2 HCl स्टैंडर्ड HCl सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड NaOH सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है उसका ऑलरेडी इस चैनल पे वीडियो डाला हुआ है, उसको देख के सीखा जा सकता है। नेक्स्ट, द कैलोरीमीटर एंड द स्टारर वर क्लीन्ड, वॉश्ड एंड ड्राइड। 100 ml of n/2 NaOH solution was taken in the calorimeter and its temperature recorded at the interval of half minute for 5 minutes. Similarly, 100 ml of n/2 HCl solution was taken in a beaker and the temperature recorded at the interval of half minute or for 5 minutes. Now it was poured into the calorimeter containing n/2 NaOH solution, quickly taking care to avoid splashing. It was stirring gently and exact time of mixing was noted. Similarly, the temperature of the mixture was noted at an interval of half minute for 5 minutes. A graph of temperature against time was plotted as in the previous experiment and maximum temperature attained after making correction for रेडिएशन वॉज डिटरमाइंड फ्रॉम द ग्राफ। तो हर 5 मिनट के अंदर जो चेंजेस आ रहा है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा एक टेबल पे। जैसे पहले 5 मिनट में क्या होगा, HCl सॉल्यूशन जो बीकार में लेके उसका टेम्परेचर मॉनिटर किया जाएगा, उसका कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा 31.6। सिमिलरली n/2 NaOH सॉल्यूशन जो रहेगा उसका भी कैलोरीमीटर में लेके उसका भी मॉनिटर करना होगा जिसका 32.0। अब 5 मिनट के बाद क्या हो रहा है, 5.5 मिनट में दोनों को मिक्स कर दिया गया है और मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर आ रहा है उसको तुरंत रिकॉर्ड करना होगा, दैट विल बी फॉर 5 मिनट्स। तो इसमें देखा जाएगा कि 34 पॉइंट जो वैल्यू आया, जैसे 34.8 34.7 ऐसा करके इस वैल्यू को 0.5 मिनट के इंटरवल में इसको नोट कर लेना है। अब ये हो जाने के बाद क्या होगा, इसको एक ग्राफ पेपर में इसको प्लॉट करना होगा। कैसे प्लॉट करेंगे, यहाँ एक T1 और T2, T1 मतलब हो जाता है यहाँ
बेसिकली जो HCl का टेम्परेचर वो है, T2 मतलब जो NaOH का टेम्परेचर है वो है, और T3 जो होगा दैट विल बी द मिक्सचर। तो क्या होगा, 1 मिनट, हाँ, तो ग्राफ पेपर में जैसे जो T1 हो रहा है HCl, उसका 5 मिनट में जो डेटा आया उसको नोट किया गया है। उसके बाद NaOH का नोट किया गया है, और 5 मिनट के बाद जब मिक्स हो गया 0.5 से, उस समय का डेटा को नोट किया गया। तो दिस विल बी T3। तो इसका एक एवरेज वैल्यू निकाल कर T3 को लिया जा रहा है, उसके बाद T2 और T1। अब इस वैल्यू को एक इक्वेशन जो है, कैलकुलेशन इक्वेशन, जिसमें हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकालना है, जैसे 2 इंटू 10/1000 इंटू 100 प्लस W T3 माइनस T2 प्लस T3 माइनस T1 इंटू 100 किलो कैलोरी। तो इसमें T3 जो वैल्यू आ रहा है, क्योंकि W पहला एक्सपेरिमेंट में हम लोग ऑलरेडी निकाल लिए हैं, उस एक्सपेरिमेंट से 44.44 दैट इज़ 34.6 माइनस 32.0 प्लस 34.6 माइनस 31.6 इंटू 100। तो उसके बाद टोटल इसको कैलकुलेट करके देखा जा रहा है कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विल बी 1.38 किलो कैलोरी। तो इसी हिसाब से हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड और N/2 NaOH और N/2 HCl सॉल्यूशन का एंथैल्पी निकाल सकते हैं।